ये मेरे पास एक एचपी का डेड लैपटॉप आया हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें चार्जर इंसर्ट करता हूँ तो जो है ये जो लाइट जल रही है ये आपकी जलनी बंद हो जाएगी। देखिए, जैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ देखो बंद हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास आज इस लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है। देखिए, तो चलिए अब हम इस लैपटॉप को डिसेंबल कर लेते हैं और प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो मोस्फेट है विन सेक्शन का फर्स्ट वाला मोस्फेट, ये जो है एकदम जला हुआ है, काला पड़ा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जैसे आपने इसको बार बार ऑन करने की कोशिश की है चार्जर लगा के, तो क्या होता है कि ये मोस्फेट जो है जब आगे शॉर्ट है तो मोस्फेट पे उसका पूरा लोड आ जाता है और ये मोस्फेट जो है आपका बहुत ज़्यादा हीट होता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस मोस्फेट को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, इस मोस्फेट को हमने चेक किया, देखो 0 वैल्यू दिखा रहा है ना। जबकि मॉसफेट की जो टेस्टिंग होती है, मॉसफेट सोर्स टू ड्रेन एक तरफ वैल्यू शो करेगा और प्रॉप पलटने पर कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। जबकि आप देख पा रहे हैं कि एक मॉसफेट यहाँ पर 0 वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये मॉसफेट शॉर्ट है और जो दूसरा मॉसफेट लगा हुआ है वो एक तरफ से वैल्यू दे रहा है और एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये मॉसफेट सही है। जैसे कि अभी ये 0 वैल्यू दिखा रहा था, ये शॉर्ट है, और बगल में जो मॉसफेट है वो 525 की वैल्यू दिखा रहा था, वो मॉसफेट सही है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर पर जो है विन सेक्शन से 19 वोल्ट आता है, इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस फ्यूज पे जो है शॉर्टिंग आ रही है। ये 19 वोल्ट की सप्लाई जो है डिस्प्ले में ब्राइटनेस के लिए जाती है। ठीक है, जब बैटरी लगी होती है तो बैटरी की वोल्टेज आती है 12 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली, और जब चार्जर लगाते हो तब 19 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो इसी सप्लाई में शॉर्टिंग है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पर जो है जो करंट सेंस रजिस्टर लगा होता विन सेक्शन में, उससे जो है स्टेप डाउन में रैम सेक्शन में, सीपीयू सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में और एलवीडीएस कनेक्टर पे 19 वोल्ट की सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दी जाती है। तो इसी सभी सेक्शन में मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस सभी सेक्शन में जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जिस जिस कैपेसिटर और जिस जिस मॉसफेट पे ये 19 वोल्ट जाता है, वहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपकी जो, जब मैं ग्राउंड पे एक प्रॉप रख रहा हूँ दूसरी प्रॉप को जो है 19 वोल्ट की सप्लाई में रख रहा हूँ, तो
वहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, रेजिस्टेंस जो आ रही है वो 0 आ रही है या 0.0 समथिंग आ रही है, तो ये सभी जगह शॉर्टिंग है। तो अब हम जो है डीसी मशीन को जो है ऑन करते हैं और डीसी मशीन को हम जो है हाई एम्पियर और लो वोल्टेज पे सेट करेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है डीसी मशीन को 3 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट कर दिया है, और जहाँ पर 19 और ये जो एलवीडीएस कनेक्टर में जो है 19 वोल्ट जाती है, उसमें फ्यूज लगा हुआ, उस पे हमने एक जो है सोल्डरिंग वायर जो है हो रहा है बस। कनेक्ट कर दी है। और आप देख पा रहे हैं जैसे हमने कनेक्ट किया है, इसमें जो है लोड पूरा पूरा ले लिया है। और अब मैनुअली हम जो है हाथ टच करके महसूस करेंगे कि कहाँ पर हीट आ रही है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो हीट करना शुरू कर देगा। तो जहाँ पर भी हीटिंग आती है वहाँ पर हम जो है रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि रोजिन पेस्ट आप इस्तेमाल करो, बट हाँ, अगर वहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा कंपोनेंट जो है हीट हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रोजिन का इस्तेमाल करेंगे। और रोजिन का इस्तेमाल करने के बाद जो हम डीसी मशीन को ऑन करेंगे, तो जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा, उसके ऊपर का जो है रोजिन मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस ये देखो कंपोनेंट के क्या हुआ। ऊपर का रोजिन मेल्ट हो गया है जैसे हमने डीसी मशीन को हाँ, ऑन तो किया। ये कंपोनेंट तो यहाँ। अब हम इस कंपोनेंट को जो है रिमूव करेंगे यहाँ से, और इसकी जगह पे जो है नया कंपोनेंट रिप्लेस करेंगे। ठीक है। उन्होंने देखा कि हमने जो है कंपोनेंट वहाँ से रिमूव कर दिया है। और अब मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर अभी भी सॉर्टिंग है या सॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। तो देखिए, एक प्रॉब मैंने ग्राउंड में लगा दिया है और दूसरी प्रॉब मैंने फ्यूज़ पे लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब प्रॉब पलट के चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए 508 कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से सॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम और भी सेक्शन में चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो सभी जगह से चली जाएगी, क्योंकि 19 वोल्ट में जो शॉर्ट था वो जो है रिमूव हो चुका है। तो अब हम अगर इसमें डीसी मशीन लगा के दिखाएंगे आपको, तो जब हम डीसी मशीन लगाएंगे तो इसमें जो है ऑटोमेटिक जो लोड ले रही थी वो लोड भी नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ से जो है शॉर्टिंग रिमूव हो अच्छा, चुकी तो है। तो ये कर देखिए, दिया मैंने ये ऑन। हमने लगा दिया अब ये और देखो अब हम ऑन एम्पियर करके कितना ले रहा दिखाते है। हैं। देखिए, देखो कोई एम्पियर पहले ले रहा 5 है। एम्पियर का नहीं लोड ले ले रहा रही थी, पाँच। अब अब कोई भी 5 से लोड सेट करना नहीं ले पा पड़ेगा रही ना। है। अरे तो कर तो रखा है, ये देखो ना 5 एम्पियर है, 3 वोल्ट तीन है। वोल्ट देखो, है। एम्पियर भी क्यों उतना नहीं ही ले है रहा है? क्योंकि और अब जो क्या है हो गया वोल्टेज भी है, उतना ही शॉर्टिंग है, रिमूव हो लेकिन चुकी है। कोई लोड नहीं ले शॉर्टिंग रहा। क्या हो चुकी है, ठीक है, रिमूव हो चुकी है, इसलिए क्या नहीं दे रहा, कोई एम्पियर नहीं दे अब रहा। कोई एम्पियर नहीं ले ठीक रहा। है, तो ये है। इससे आपको मालूम चल गया होगा कि जो है इसमें जो शॉर्ट था वो शॉर्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर मॉस्फेट है जो जला हुआ आपको दिख रहा है ना, इसको भी हम जो है रिप्लेस कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉस्फेट कौन सा लगा हुआ। तो यहाँ पर जो मॉस्फेट है ये एन चैनल मॉस्फेट है, क्योंकि इसका जो इनपुट सप्लाई आ रही है इसके सोर्स में आ रही है और आउटपुट जो जा रहा है वो ड्रेन से जा रहा है। तो आपको यही ध्यान में रखना, अगर आप किसी भी पुराने बोर्ड से निकालते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि एन चैनल है या पी चैनल है, क्योंकि इनपुट जो आ रहा है वो सोर्स में आ रहा है या ड्रेन में आ रहा है। अगर इनपुट सोर्स में आ रहा है तो आपको उसी टाइप का मोसफेट यहाँ पे लगाना है। तो मैं उसी टाइप का मोसफेट यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो ये देखो, ये भी मैंने जो है सोर्स टू ड्रेन लगा दिया है। ठीक है, देखिए जहाँ पर डॉट होता है मॉसफेट के यहाँ पर जो, वहाँ से 3 पिनें जो है सोर्स होती हैं और चौथी पिन जो है गेट होती है, और जो दूसरे साइड की 4 पिनें होती हैं वो ड्रेन होती हैं। ठीक है, तो आप आराम से लगाइए।
का है। और अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद जो है हम इसको क्लीन करके और असेंबल करके एक बार चेक कर लेंगे कि ये लैपटॉप ऑन हो रहा है या नहीं। अगर ऑन हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर से हम इसको डायग्नोस करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि लैपटॉप ऑन तो हो जाता है, फैन वैन चलने लग जाता है, बट जो है डिस्प्ले नहीं आती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, इसको जो है असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें जो है मदरबोर्ड लगा दिया है। अब हम इसमें रैम लगा करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रही तो फिर हम आगे फर्दर जो है डायग्नोस करेंगे। अगर डिस्प्ले आने लगी है तो हम इसको पूरा असेंबल करके और फिर फाइनली कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर जो है ये ऑन कर लिया है। देखिए इसमें डिस्प्ले आने लगी है। देखिए ऑन हो चुका है, डिस्प्ले आ रही है, लेकिन इसमें विंडो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने जो हार्ड ड्राइव है इसमें वो अभी तक लगाई नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कम्प्लीटली असेंबल करेंगे और जो कंप्लीट असेंबल करने के बाद जो है हम इसमें इसको ऑन करके आप लोग को दिखाएंगे। चलिए एक बार इसको कम्प्लीटली असेंबल कर लेते हैं। जो लैपटॉप है कम्प्लीटली असेंबल हो चुका है और अब देखिए इसको कम्प्लीटली टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑन तो हो चुका है और विंडो भी इसमें जो है चलने लगी है और देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो इसमें पासवर्ड इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर जो है चल रहा है, कीबोर्ड वगैरह सब काम कर रहा है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।